हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 7 विषय गणित के अंदर अगली प्रश्नावली 3.2 जिसके अंदर अपने को बहुलक और माध्यक के सवालों को हल करना है। इसे 3.1 के अंदर अपने परिसर के बारे में देखा और उसके बाद जो उसका माध्य या औसत था उन सवालों को हल किया। आज 3.2 के अंदर बहुलक और माध्य के सवालों को हल करते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीके से अपने इनको समझेंगे। जैसे अपने को पहला प्रश्न दे रखा है, पहले प्रश्न के अंदर अपने को कुछ संख्याएं दे रखी हैं। तो जब भी अपने को माध्यक ज्ञात करना हो प्रश्न के अंदर, तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उसको आरोही क्रम के अंदर अपने को संख्या लिखनी है। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा क्रम, पहले छोटी संख्या फिर उससे बढ़ते हुए क्रम के अंदर लिखेंगे। अब पहला पॉइंट इसमें अपने को निकालना है कि बहुलक क्या होता है। तो बहुलक देखना है कि ये जो अपने को संख्याएं दे रखी हैं, इन संख्याओं में जो सबसे ज्यादा बार संख्या आई है वो अपना बहुलक है। बहु का मतलब जो बहुत होता है, बहुत मतलब जो सबसे ज्यादा बार आता है। तो इन आंकड़ों में से, इन संख्याओं में जो सबसे ज्यादा बार संख्या रिपीट हो रही है वो अपना क्या होगा, बहुलक होगा। जैसे कि 20 यहाँ पे 4 बार आ रहा है और कोई भी संख्या 4 बार नहीं या 4 से ज्यादा बार नहीं आ रही, तो अपना जो बहुलक होगा वो अपना आ जाएगा 20 आ जाएगा। उसके बाद माध्यक की बात करें तो माध्यक का मतलब होता है बिल्कुल बीच में जो संख्या आती है, बिल्कुल जो सेंटर में संख्या आती है वो अपना माध्यक होता है। सेंटर का मतलब इधर से भी उतनी संख्या छोड़ दो और उधर इस साइड से भी, यानी कि दोनों साइड से एक जैसी संख्या छोड़ते हुए जो बिल्कुल बीच में संख्या पड़ेगी, जो बिल्कुल सेंटर में संख्या आएगी वो अपना माध्यक है। जैसे संख्या गिने पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो 7 संख्या इधर से छोड़ दें अपने, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या अपने इधर से छोड़ी और पीछे से भी 7 1 2 3 4 5 6 और 7। तो दोनों साइड से 7 संख्या छोड़ेंगे तो जो बिल्कुल बीच में संख्या अपनी आती है वो क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगा। तो इसका माध्यक भी अपने पास क्या आता है, 20 आता है। बहुलक जो सबसे ज्यादा बार संख्या आती है वो बहुलक है, और जो माध्यक आरोही क्रम में लिखने के बाद जो बिल्कुल सेंटर में संख्या पड़ती है, बिल्कुल बीच में संख्या आती है वो अपना माध्यक है। दूसरे प्रश्न के अंदर देखें जिसके अंदर अपने को माध्य, बहुलक और माध्यक तीनों ही बताने हैं। तो सबसे पहले अपने निकालते हैं इसका माध्य। तो माध्य जैसे पिछले की प्रश्नावली के अंदर अपने देखा था कि प्रेक्षणों का योग, ये सूत्र लगाना है इसका, प्रेक्षणों का योग और इसके बटे में आ जाएगा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग और बटे में प्रेक्षणों की संख्या। तो इन सभी संख्याओं को अपने प्लस करके लिखना है। जैसे 6, उसके बाद फिर 15, उसके बाद फिर 120, उसके बाद फिर 50, फिर अपने पास 100 आता है, उसके बाद 80 आ जाएंगे, उसके बाद फिर 10 है, उसके बाद फिर प्लस में 15, फिर प्लस में 8, फिर प्लस में 10 और फिर प्लस में 15। अब इसके बटे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इसके बटे में आ जाए 11। अब इन सभी संख्याओं को प्लस करना है और प्लस करके इसमें 11 का भाग अपने को देना है। इसको जोड़ने पर अपने पास जो उत्तर आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, सभी को जोड़ेंगे तो अपने पास बनते हैं 429। इसमें 11 का भाग देंगे, 429 में 11 का भाग देने पर अपने पास आ जाएगा 39। अब अपने को बहुलक निकालना है। तो बहुलक जैसे अभी आपको बताया कि बहुलक क्या होता है, तो बहुलक जो सबसे ज्यादा बार संख्या इसमें रिपीट हो रही है वो अपना बहुलक है। तो यहाँ पे देखें जो 15 है एक बार आ रहा है, फिर 15 यहाँ पे दूसरी बार, फिर 15 यहाँ पे तीसरी बार, तो 15 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो अपना उत्तर बहुलक क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसके बाद अपने को निकालना है माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए जो संख्या अपने को दे रखी है इसको पहले आरोही क्रम के अंदर अपने लिखेंगे। तो आरोही क्रम के अंदर सबसे पहले इसको लिखा जाएगा। तो आरोही क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या अपने पास आ रही है 6 आ रही है यहाँ पे, जो सबसे छोटी संख्या 6। उसके बाद फिर उससे बड़ी हो जाएगी 8, 8 से फिर बड़ी अपने पास आ रही है 10, 10 2 बार आ रहा है। और उसके बाद फिर 10 के बाद उससे बड़ी आ रही है 15, जो कि 3 बार अपने पास आता है 15। और 15 से बड़ी फिर यहाँ पे अपने पास हो रही है 50,
फिर 50 से बड़ा अपने पास आ जाएगा 80 और 80 से बड़ा हो जाएगा 100 और 100 से बड़ा अपने पास आ रहा है 120। तो ये इसको आरोही क्रम के अंदर अपने सेट कर दिया। अब जो बिल्कुल बीच में संख्या आती है ये 11 संख्याएं हैं, तो 5 संख्या तो अपने इधर से छोड़ देंगे, ये 5 संख्या अपने इधर से छोड़े तो बीच में संख्या आती है अपने पास 15। तो इसका जो माध्यक लिखा जाएगा तो माध्यक अपने पास इसका आ जाएगा 15। तो इस तरीके से एक सवाल के अंदर अपने तीनों ही सवाल यहाँ पे कर सकते हैं, जिसके अंदर अपने को बहुलक पहले माध्यक ज्ञात करना है जिसका सूत्र है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। इस तरीके सभी संख्याओं को जोड़ के जितनी वो संख्या है उसका अपने को इसमें भाग देना है। बहुलक जो सबसे अधिक बार संख्या रिपीट होती है वो बहुलक होता है। उसके बाद माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले उसको आरोही क्रम में लिखा जाएगा, जो बीच में संख्या आएगी वो अपना माध्यक होता है। तो इस तरीके से ये सभी सवालों को अपने जो बचे हुए सवाल है उनको अपने सॉल्व करना है। इसके बाद तीसरा और जो चौथा प्रश्न है इसको ये यहाँ पे नोट किया हुआ है। तीसरे प्रश्न के अंदर अपने को बार दे रखा है किलोग्राम के अंदर, तो इन बारों को सबसे पहले बहुलक निकालना है, उसके बाद इसका माध्यक निकालना है। और ये बताना है कि एक से अधिक बहुलक इसमें आ रहे हैं कि नहीं, यानी कि ऐसी कोई संख्याएं हैं जो एक जैसी हो और सबसे ज्यादा बार इस सवाल के अंदर आती हो। चौथे प्रश्न के अंदर ये अपने को आंकड़े दे रखे हैं, ये अपने को संख्या दे रखी है, इसका भी आपको बहुलक निकालना है जैसे पीछे आपको बताया गया है, और इसी सवाल का आपको माध्यक भी निकालना है। तो ये थी अपनी कक्षा 6 विषय गणित की 3.2 प्रश्नावली, जिसके अंदर अपने बहुलक और माध्यक के सवालों को सीखा। अगर आपको सवाल समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सहपाठियों के अंदर, अपने क्लासमेट फ्रेंड्स के अंदर इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर आप पूरी की पूरी इस प्रश्न किताब की प्लेलिस्ट देखना चाहते हो जिसमें शुरू से लेके एंड तक आपको सभी प्रश्नावलियां एक साथ मिले, तो आप इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट के नाम से एक आपको फोल्डर दिखाई देता होगा, उसके अंदर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वहां पे क्लास 6 के नाम से सेशन 2023-24 के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसको आप क्लिक करने के बाद जितनी भी वीडियो अब तक अपलोड हो चुकी हैं वो सारी की सारी इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।